आई वेलकम यू ऑल अगेन। आपका स्वागत है मेरे ऑनलाइन क्लासेस में। मैं डॉक्टर रीना कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, मिर्ज़ा गालिब कॉलेज गया। आज मैं डील करूंगी मेसोमेरिक इफेक्ट लेक्चर टू में मैं मेसोमेरिक के डिफिनेशन को फिर से रिपीट करूंगी और मैं कुछ एग्जाम्पल देके आपको समझाऊंगी कि मेसोमेरिक इफेक्ट कैसे काम करता है और किस तरह के रिएक्शन में ये वर्क करता है। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे थे मेसोमेरिक इफेक्ट हम लोग पढ़ रहे थे और ये मेसोमेरिक इफेक्ट का लेक्चर 2 चल रहा है। ठीक है, तो लेक्चर 2 में हम रिपीट करेंगे कि मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है। आप लेक्चर 1 देख लें मेरा मेसोमेरिक इफेक्ट का, उसमें मैंने 2 एग्जाम्पल देकर के समझाया था मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में। ठीक है, अभी फिर से देख लेते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट किसे कहते हैं। ठीक है, पोलैरिटी विच अराइजेज ड्यू टू ट्रांसफेरेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। देखो, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम अ मल्टीपल बॉन्ड। एक मल्टीपल बॉन्ड से पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है और फ्रॉम एन एटम हैविंग लोन पेयर होना बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रॉन टू एडजेसेंट सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड भी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो पोलैरिटी जहाँ प्रोड्यूस होता है ड्यू टू ट्रांसफरेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पोलैरिटी कैसे प्रोड्यूस हो गया? पोलैरिटी प्रोड्यूस हो गया आपको ऐसे, अगर दो एटम्स है और एक मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है और एक लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव का एटम्स को इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर ले लेगा, मतलब स्लाइड थोड़ा सा ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस वजह से वहाँ पे जो गेन किया है इलेक्ट्रॉन उस पर माइनस साइन आ जाएगा और जो लॉस किया है उस पर प्लस साइन हो जाएगा। तो उस कंडीशन में पोलैरिटी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहाँ होगा? जहाँ पे हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड, जहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वहीं पे पाई इलेक्ट्रॉन होगा और इसमें पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो हम 3 कंडीशन जान गए। मेसोमेरिक में पोलैरिटी होना ज़रूरी है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का होना ज़रूरी है, मल्टीपल बॉन्ड होना ज़रूरी है और जाहिर सी बात है कोवैलेंट बॉन्ड होना ज़रूरी है। हैविंग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, वहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के भी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, अब देखिए मेसोमेरिक इफेक्ट में भी डिफाइन एज पोलैरिटी, ये रिपीट किया गया है, रिपीटेड है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन टू द एडजेसेंट सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। देखो, हमेशा मेसोमेरिक इफेक्ट को कर्व एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, हमेशा कर्व एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। आगे के एग्जांपल में हम बताएंगे कि कर्व एरो कैसा होता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अगेन समटाइम इट लुक लाइक रेजोनेंस, कभी कभी मेसोमेरिक इफेक्ट लगता है रेजोनेंस हो रहा है, एक्चुअली रेजोनेंस होता है एंड मेसोमेरिक इफेक्ट दोनों आपस में एक जैसे दिखते हैं, बट फैक्ट ये है कि दोनों में हल्का सा डिफरेंस होता है। ये मैंने पिछले क्लास में रिपीट किया था। अब देखो एग्जाम्पल 1 से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर मैंने नहीं बनाया है, लेक्चर 3 में इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर देखने के लिए लेक्चर 3 जरूर देखिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल 1 में देखिए आप कार्बन चेन ये दिख रहा है और यहाँ पे OH ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो मैंने कार्बन को 1 2 3 4 कर दिया है ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न ना हो। आप नेमिंग इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, मैंने बस समझने के लिए नेमिंग किया है। OH पे लोन पेयर है, जैसा कि मैंने कहा था मेसोमेरिक इफेक्ट होने के लिए लोन पेयर होना बहुत ज़रूरी है। अब लोन पेयर OH के O के पास लोन पेयर है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पूरे कार्बन चेन में डोनेट करना शुरू करेगा। ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी काम नहीं करेगा क्योंकि ये डोमिनेट कर गया, इंडक्टिव इफेक्ट इसको डोमिनेट कर गया है। यहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट काम करेगा क्योंकि इसके पास लोन पेयर है तो ये इसको देगा। ठीक है, और जब ये इसको लोन पेयर देगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये जब डबल बॉन्ड हो जाएगा तो इस डबल बॉन्ड को पुश करेगा। तो पुश करने के बाद इस कार्बन पे माइनस साइन आ जाएगा। माइनस साइन होने के कारण माइनस साइन हो भी सकता है और यहाँ पे बॉन्ड का डबल बॉन्ड का भी फॉर्मेशन कर लेगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो ये डबल बॉन्ड इस डबल बॉन्ड को पुश करेगा, पुश करने के कारण इस कार्बन पे माइनस साइन आ जाएगा। दिस वाज फर्स्ट एग्जांपल। सी द सेकंड एग्जांपल। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पिछले लेक्चर 1 में मैंने समझाया था कि मेसोमेरिक 2 तरह के होते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। ठीक है, तो इसके टाइप्स होते हैं 2। एक तो फर्स्ट मेसोमेरिक इफेक्ट को +m से रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, एंड सेकेंड मेसोमेरिक इफेक्ट को माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। तो ये एग्जाम्पल सेकेंड का टाइप सेकेंड का एग्जाम्पल है। देखो मैं अब टाइप बताऊंगी, इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं आगे के लेक्चर में इसके टाइप को और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, बस मुझे थोड़ा सा व्यू देना है यहाँ पे।
देखो N और O के बीच में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम कौन है? ऑक्सीजन है, जाहिर सी बात है। तो ऑक्सीजन इस डबल बॉन्ड पे पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। डबल बॉन्ड सिग्मा पाई और सिग्मा बॉन्ड से बने होते हैं। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। जब ये खींचेगा तो पूरे चेन में डिस्टर्बेंस हो जाएगा। चेन में डिस्टर्बेंस होने के कारण ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा। तो ये पूरे चेन में डिस्टर्बेंस होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल में R2N, R मीन्स एनी अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, एनीथिंग। N पे लोन पेयर है तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा पूरे कार्बन चेन में, ठीक है। ये लोन पेयर देना शुरू करेगा। जब ये देना शुरू तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा और यहाँ जब डबल बॉन्ड हो जाएगा तो ये डबल बॉन्ड इसको पुश करेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में ये मैंने बेंजीन बना रखा है, बेंजीन रिंग बना रखा है, ठीक है। और ये बेंजीन रिंग के साथ कोई भी एक्स ग्रुप, कोई भी ग्रुप यहाँ पे जोड़ दीजिए जो कि इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। तो यहाँ पे लोन पेयर और निगेटिव चार्ज होना बहुत जरूरी। आइदर लोन पेयर डोनेट करेगा या तो निगेटिव चार्ज जो होगा वो यहाँ पे निगेटिव चार्ज होना जरूरी है, या लोन पेयर, ठीक है। तो एक्स मॉलिक्यूल के ऊपर लोन पेयर है, ये अपना लोन पेयर बेंजीन रिंग में दिया, ये दिया। अब ये बेंजीन रिंग में दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि पूरा इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। जब ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो कार्बन, यहाँ पे आपको पता है बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं, हर कोने पे एक कार्बन होता है। तो ये कार्बन के पास 5 हो जाएंगे ना, 5 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो वो तो अकॉर्डिंग टू टेट्रावैलेंट ऑफ कार्बन सही नहीं है। कार्बन के पास तो 4 ही चाहिए। तो यहाँ पे ये जब डबल बॉन्ड हो जाएगा तो ये कार्बन में ये डबल बॉन्ड को यहाँ पुश करेगा और ये पूरे बेंजीन रिंग को डीलोकलाइज कर देगा। पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हो जाएगा। यानी डीलोकलाइज मतलब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते जाएगा पूरे बेंजीन रिंग में। अनदर एग्जाम्पल देख लीजिए, इसको फेनॉल कहते हैं। OH ग्रुप बेंजीन से जुड़ा होता है तो उसको फेनॉल कहते हैं। देखिए ऑक्सीजन पे फिर लोन पेयर है। अब ये लोन पेयर फिर कार्बन ये बेंजीन रिंग को देगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। और जब यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा तो इस डबल बॉन्ड को ये यहाँ पुश करेगा, यहाँ पे -4 हो जाएगा। इस तरह से इसके कई कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेंगे। मैंने नेक्स्ट लेक्चर में सारे स्ट्रक्चर को बनाया है। अनदर एग्जाम्पल NH2। इस बेंजीन रिंग के साथ NH2 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। इस बेंजीन रिंग के साथ NH2 ग्रुप लगा हुआ है और NH2 के ऊपर क्या है? लोन पेयर। जाहिर सी बात है, लोन पेयर है तो इस रिंग में जाएगा, बेंजीन रिंग में जाएगा तो यहाँ से पाई बॉन्ड उठ करके यहाँ आ जाएगा, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड हो जाएगा, पूरे रिंग को डिस्टर्ब करेगा। इसके कई कैनोनिकल स्ट्रक्चर बन सकते हैं। फिर से देखिए OCH3, ठीक है। O पे फिर ऑक्सीजन, O पे फिर लोन पेयर है, तो लोन पेयर है तो फिर ये इसको देगा, इस पूरे रिंग को डिस्टर्ब करेगा, पाई बॉन्ड को डिस्टर्ब करेगा। पाई बॉन्ड उठ करके यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, फिर ये माइनस साइन यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। इस तरह से इसके कई कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेंगे और यहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट शो कर रहा है। अब इस स्ट्रक्चर को भी देख लीजिए। इस स्ट्रक्चर में भी वही चीज़ है, NH लगे हुए हैं, NH के साथ ही पूरा ग्रुप लगा हुआ है, तो नाइट्रोजन और कार्बन। तो ये लोन पेयर है, लोन पेयर उठ करके पूरे बेंजीन रिंग में जाएगा, बेंजीन रिंग कार्बन के साथ अटैच होकर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो ये पूरा बेंजीन, ये पूरे पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर के इस कोने पे आ जाएंगे और यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे भी मेसोमेरिक इफेक्ट काम कर रहा है। अगेन क्लोरीन है, क्लोरोबेंजीन, इसको क्लोरोबेंजीन कहते हैं। बेंजीन के साथ क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है। आप जानते हैं इलेक्ट्रोवैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन इज 7, तो एक तो यहाँ लगा हुआ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ, 7 हो गए। तो अपना लोन पेयर एक देगा इस बेंजीन रिंग में, ये बेंजीन रिंग एक्सेप्ट करेगा, पाई बॉन्ड डिस्टर्ब होगा, पाई बॉन्ड उठ करके यहाँ आ जाएगा और ठीक है, पाई बॉन्ड पूरे बेंजीन रिंग में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डीलोकलाइज्ड हो जाएंगे सारे पाई बॉन्ड्स। फिर देखिए फ्लोरोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन, बेंजीन का ये रिंग बना हुआ है, इसमें फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन का भी लोन पेयर है। ये बेंजीन रिंग को देगा अपना लोन पेयर, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा
और जब यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा तो यहाँ पे डबल कंजुगेशन होना ज़रूरी है। डबल और डबल नहीं हो सकता, डबल सिंगल होगा, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड उठ करके यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा, ये माइनस साइन फिर उठ करके यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से ये मेसोमेरिक इफेक्ट काम करेगा। सेम एग्जांपल देख लीजिए, ऑक्सीजन के साथ लोन पेयर है, ये उठ करके यहाँ आ जाएगा, ये पूरा 2 इलेक्ट्रॉन उठ करके बॉन्ड बना लेगा, एकदम लंबा सा लाइन बना लेगा। और जब ये डबल बॉन्ड हो जाएगा तो इस डबल बॉन्ड को पुश करेगा, ये डबल बॉन्ड उठ करके यहाँ आ जाएगा, ये माइनस साइन हो जाएगा, और ये डबल बॉन्ड फिर इसको पुश करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होना शुरू हो जाएगा। अब तक तो हम देख रहे थे कि जो जितने भी मॉलिक्यूल्स थे या कंपाउंड्स थे वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था, विद इन रिंग इलेक्ट्रॉन को दे रहा था। देखिए ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को दे रहे थे, ये भी दे रहा था, ये भी दे रहा था, फ्लोरोबेंजीन भी दे रहा था, क्लोरोबेंजीन भी बेंजीन रिंग को दे रहा था, ठीक है। अब हम माइनस एम इफेक्ट में जाएंगे, जो कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें, यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा, पाई बॉन्ड अपनी ओर खींचेगा। जैसे ये पाई बॉन्ड अपनी ओर खींचेगा, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा और ये पूरा बॉन्ड डिस्टर्ब हो जाएगा। जब यहाँ पे बॉन्ड वीक हो जाएगा तो यहाँ से ये पाई बॉन्ड को अपनी ओर ले लेगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। एक और एग्जांपल इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल का, देखिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है और ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो कार्बन से पाई बॉन्ड को ऑक्सीजन लेगा और यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएंगे। जैसे ही ये बॉन्ड वीक हो गया तो इस बॉन्ड के पे ये डिपेंडेंट हो जाएगा, और जब ये बॉन्ड नहीं इसको इलेक्ट्रॉन दे पाएगा तो ये बॉन्ड यहाँ से लेगा, यहाँ से पाई बॉन्ड का ट्रांसफर होगा, यहाँ पे ये सिंगल हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा पाई बॉन्ड उठ करके ऑक्सीजन पे जा रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले ग्रुप हैं। अनदर एग्जाम्पल, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला ग्रुप है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ से ये पाई बॉन्ड अपनी ओर ले लेगा। जैसे ही ये पाई बॉन्ड अपनी ओर ले लेगा, सारे रिंग में पाई बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन हो जाएगा, ये बॉन्ड वीक हो जाएगा, ये बॉन्ड इससे पाई बॉन्ड लेगा तो ये यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, फिर ये बॉन्ड यहाँ उठ करके यहाँ आएगा, फिर ये बॉन्ड उठ करके यहाँ आएगा, पूरे सिस्टम में डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड हो जाएंगे। तो हम लोगों ने देखा कि ये पूरा सिस्टम पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन विद इन द सिस्टम और विद इन द चेन दिखा रहा है। तो मेसोमेरिक इफेक्ट इसको कहते हैं, आइदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा या इलेक्ट्रॉन अपनी ओर लेगा, या इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा या इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। थैंक यू सो मच।